जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। पांच तत्व से प्रकृति रची है, पांच तत्व से काया। इसी प्रकृति में स्वस्थ सुखद जीवन का मंत्र समाया। प्रभु ने जन कल्याण हेतु है आयुर्वेद बनाया। जग पर अमृत रस बरसाने आयुर्धाम है आया। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अर्थ आयुर्धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। दोस्तों, सिर का दर्द आज एक ऐसी कॉमन समस्या हो गया है जो हर दूसरे इंसान को होती है। लेकिन अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करती हूं तो लोग सुबह उठने के साथ ही कुछ एक दवाओं का सेवन करते हैं, घर से ऑफिस चले जाते हैं, जब शाम को वापस घर लौटते हैं तो फिर उन दवाओं का सेवन करते हैं और रात को चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन इस समस्या से उन्हें निजात नहीं मिलती और शायद वो ये नहीं जानते कि ये साधारण सा दिखने वाला सिर का दर्द गंभीर समस्याओं का लक्षण भी हो सकता है। सिर दर्द बहुत लोगों की आम समस्या है। सिर दर्द पूरे सिर या इसके अलग अलग हिस्सों और गर्दन तक हो सकता है। सिर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनकी 3 श्रेणियां हैं। प्राथमिक सिर दर्द, इसमें शामिल है माइग्रेन, तनाव, क्लस्टर सिर दर्द। तनाव से होने वाला सिर का दर्द सबसे ज्यादा होता है। महिलाएं इस दर्द से ज्यादा प्रभावित होती हैं। ये तीनों दर्द जीवन के लिए घातक नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक रहे तो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज इसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जिस तरह से मैंने बात की कि एक कॉमन सा दिखने वाला सिर का दर्द बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का लक्षण हो सकता है, ये तो जानेंगे, लेकिन ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि इतना कॉमन ये हो क्यों गया है। देखिए नमिता, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी बीमारी का कारण होता है हमारा खराब खान पान, हमारी गलत जीवन शैली। तो आज के टाइम पे जो हमारा खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है, वो अगर किसी दोष को सबसे अधिक बढ़ा रही है तो वो वात दोष को बढ़ा रही है। और शास्त्र ये बोलता है कि वाताद्रिते नास्ति रुजा, कहने का मतलब वायु को छोड़कर रुजा नहीं हो सकती। जहां भी पेन है वहां वात दोष है। तो नमिता, हमारा जो है बासी खाना खाना, हमारा गरिष्ठ भोजन करना यानी कि गैस को बनाने वाला भोजन करना, हमारा समय पे खाना ना खाना, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे वात को प्रदूषित कर रही हैं। एंड जीवन शैली की बात करें तो हम रात्रि जागरण करते हैं, रात में नींद सही से नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत तनाव में रहते हैं। और वेग विधारण एक नया शब्द आपके लिए होगा। जब हमें आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो एक प्रोफेशनल लाइफ कुछ इस तरह की हो गई है, हमें प्रेशर रहता है कभी स्टूल पास करने का, कभी यूरिन पास करने का, वो हम जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करते रहते हैं। एंड ये वात प्रकोप का एक नमिता बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो वेग विधारण जो लोग करते हैं तो उनका जो है वात प्रकोपित होके एक तरह से सिर में पीड़ा देता है, सिर में दर्द देता है और आप गोलियां खा के वो काम चला रहे होते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा, आपने जैसे मेंशन किया, मैं भी वही बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, साधारण सा दिखने वाला ये सिर का दर्द जिसे आप कुछ पेन किलर खा करके अपना काम चला रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। तो इसको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी कि सिर का दर्द आखिर किस किस तरह का होता है। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। देखिए नमिता, जब सिरह शूल की बात करते हैं यानी कि सिर के दर्द की बात करते हैं तो आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर के दर्द बतलाए गए हैं। उनमें वातिक सिरह शूल यानी कि जहां पे वात दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है, पैत्तिक सिरह शूल जहां पे पित्त दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है, कफत सिरह शूल जहां पे कफ दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है, सन्निपात सिरह शूल जहां पे तीनों तरह के जो है वात पित्त कफ इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्षयज सिरह शूल यानी कि जो एक तरह से दुर्बलता के कारण होने वाला सिर का दर्द। फिर कृमिज सिरह शूल यानी कि कभी कभी एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे दिमाग में एक कीड़े चले जाते हैं, उसकी वजह से जो सिर का दर्द होता है। उसका रक्तज सिरह शूल, रक्तज का मीन्स रक्त में दुष्टि के कारण जो सिरह शूल होता है उसको रक्तज सिरह शूल बोलते हैं। उसका बहुत स्पेसिफिक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरह शूल बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले अर्धाविवेदक नमिता, अर्धाविवेदक यानी कि माइग्रेन की मैं बात कर रहा हूं, अब इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अनंतवात, एक दर्द जिसमें हम
हेडेक के साथ में सर्वाइकल के जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो साथ में हमें देखने को मिलते हैं। सूर्याव्रत, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सूर्य के गति के साथ होने वाला सिरेशूल, एंड एट लास्ट शंखक सिरेशूल, जिसमें जो है एक तरह से कनपटी यानी हमारे संघ प्रदेश में बहुत तीव्र वेदना होती है। तो इस तरह से 11 प्रकार के सिरेशूल जो है आयुर्वेद में वर्णित है। तो आपने 11 प्रकार के जो सिर के दर्द बताया आयुर्वेद में, क्या इनके कारण भी 11 अलग अलग होते हैं या फिर कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम जो क्लब इन करके कुछ एक ही कारण हो सकते हैं? नमिता, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने बोला। तो आपको मेरे पहले सेंटेंस पे जाना होगा जहां मैंने बोला था वातादृते नास्ति रुजा, यानी कि वायु को छोड़कर रुजा हो नहीं सकती। तो इसलिए जितने भी सिरेशूल होते हैं उसमें सभी में वायु का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। सेकंड दोष जो है, कभी पित्त है तो उसे हम पित्त सिरेशूल बोल देते हैं, कफ है तो उसको कफ सिरेशूल बोल देते हैं, रक्त दुष्टि है तो उसको रक्त सिरेशूल बोलते हैं। लेकिन अगर आपने बात की कि सब चीजों में कॉमन क्या है, तो मुझे लगता है कि कॉमन है वात का प्रकोप, यानी कि वायु की दुष्टि। अब हम माइग्रेन की बात कर रहे थे ना, तो माइग्रेन जो है, हर सिर का दर्द माइग्रेन होता है? क्योंकि जनरली मैं सुनती हूँ कि अगर किसी को ज्यादा दिन तक सिर का दर्द है तो वो ये कहकर उसे बताता है कि मुझे माइग्रेन की समस्या है। कैसे पता चलेगा? नमिता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने आपको 11 डिफरेंट टाइप्स के सिरेशूल बताए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा। देखिए, वातिक सिरेशूल का पेशेंट जो है अक्सर ये शिकायत करता है कि उसको अचानक सिर में दर्द शुरू हो जाता है, रात के समय उसको सिर का दर्द अधिक होता है, और जब वो सिर पे थोड़ा सा तेल की मालिश करा लेता है या सिर थोड़ा सा दबवा लेता है तो उसको आराम मिलता है। जो पैथिक सिरेशूल का पेशेंट होता है उसकी शिकायत होती है कि उसको सिर में एक तरह से दाह का सेंसेशन होता है, आंखें जल रही होती हैं, उसका मन करता है कि वो थोड़ा ठंडा पानी पी ले या नारियल पानी पी ले तो उसको उससे आराम मिलता है। ऐसी जो कफत सिरेशूल का पेशेंट होता है तो कफ की टेंडेंसी होती है भारीपन की, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट महसूस करता है कि उसका सिर बहुत भारी है, जैसे किसी ने 100 किलो का वजन उसके सिर पे रख दिया। तो अमूमन जो नजले जुकाम के सिर के दर्द होते हैं वहां पर जो है वो कफत सिरेशूल होते हैं। तो इस तरह से सन्निपात सिरेशूल में हमें सबके कुमुलेटिव लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी दर्द जो है वो अचानक हो जाता है, कभी दाह के साथ होता है, कभी सिर में भारीपन लगता है। तो इस तरह के जब मिले जुले सिम्टम होते हैं तो उसको हम सन्निपात सिरेशूल बोलते हैं। तो अभी आपने 4 तरह के सिर के दर्द के बारे में बात की, अभी और भी आपसे जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस इनके हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथायुर्धाम में। ऑफिस में चिक चिक होगी, घर घर में अब बसेगा प्यार, सब होंगे अपने अब यार, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। खाली रातों पर प्रहार, निद्रा मैया का उपकार, अपनों से अब मिलेगा प्यार, सपनों सा होगा संसार। ऐसा क्या हो गया भाई? अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अथायुर्धाम में। हमारे साथ है हमारे सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं सिर के दर्द के बारे में। कॉमन समस्या होती है ये हमने जाना। अभी आपने 4 तरह के सिर के दर्द को डिफाइन किया कि इस प्रकार के होते हैं, और भी कुछ बताइए कि जो अलग तरह के होते हैं उनके क्या कारण होते हैं? देखिए नमिता, इसके बाद जब हम सन्निपातज के बाद आगे बढ़ते हैं तो रक्त सिरेशूल हमें देखने को मिलता है। अब नमिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोग सिर का दर्द हो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनवा के एक पेन किलर खाते हैं और अपना काम चलाते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, देखिए आप में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिर का दर्द होता है और आप ये इच्छा करते हैं कोई आपका सिर दबा दे या सिर पे तेल लगा दे, लेकिन ये इस तरह का सिरेशूल जो है वो वातिक सिरेशूल होता है। रक्त सिरेशूल से जो पीड़ित पेशेंट होता है, जिसको रक्त दुष्टि के कारण सिरेशूल होता है, वो पेशेंट नमिता ऐसा होता है जो अपने सिर पे एक उंगली का स्पर्श भी सह नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि वातिक सिरेशूल का पेशेंट सिर दबाने की इच्छा रखता है, एंड
रक्त श्रेयशूल का पेशेंट जो है वो सिर पे उंगली का छुआ भी स्पर्श नहीं भी सकता, सह नहीं हाँ। सकता। तो ये इतने डिफरेंट है, इनकी चिकित्सा एक से कैसे हो सकती बिल्कुल नहीं है? हो सकती। एक गोली से दोनों तरह के श्रेयशूल आप कैसे कर सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी भ्रांति है, कहीं ना कहीं हमारी गलत अप्रोच है, जो हम हर किसी भी तरह का सिर दर्द हो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हम नहीं बनवाते और एक पेन किलर खा करके अपना काम चला रहे होते हैं। मुझे लगता है इस आदत को हमें छोड़ना होगा और अपने श्रेयशूल की प्रॉपर डायग्नोसिस बनवानी होगी एंड उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना होगा। नहीं तो ये बहुत दिन तक ये सिर का दर्द तो आपको परेशान करेगा, साथ ही साथ सिर दर्द के लिए ली जाने वाली जो पेन किलर है वो भी आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी ये शायद शुरू में आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बाद में डेफिनेटली जब आपकी किडनी, जब आपका लीवर, जब आपको पेट में अल्सर्स होने शुरू होते हैं उस समय पेशेंट जो है हमारे पास आता है और मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी होती है। जी हाँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नमिता। क्षयज श्रेयशूल की मैंने बात की। क्षयज श्रेयशूल का मतलब है जब किसी भी कमजोरी के कारण सिर में दर्द हो। अक्सर ये कंडीशन हम देखते हैं जैसे हम कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में होते हैं या हम बीमार होकर जब उठते हैं तो अक्सर हमें ये शिकायत होती है कि कमजोरी के कारण हमें सिर में दर्द हो रहा है, हमें चक्कर से आ रहे होते हैं। तो इस तरह के श्रेयशूल को हम क्षयज श्रेयशूल बोलते हैं। तो नमिता फिर से देखिए, यहाँ पर हमें एक तरह से पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पोषण की आवश्यकता है। हम उस व्यक्ति को थोड़ा सा न्यूट्रिशन दें, उसको वहां पे रसायन औषधियों का सेवन कराएं। सो जो दुर्बलता उस बीमारी के बाद उस पेशेंट को आई है जिसके कारण उसको सिर का दर्द हो रहा है, तो उस दुर्बलता को दूर करने की चिकित्सा देंगे तो आप जो है एक तरह से श्रेयशूल से पूर्णतः मुक्ति पा जाएंगे। यदि आप पेन किलर से उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो बीमारी की कमजोरी तो आपको परेशान कर ही रही है, साथ में ये पेन किलर जो है इस कमजोर शरीर को और अधिक आपको जो है एक तरह से परेशान कर देगा। तो नमिता बार बार एक बात रिपीट करूंगा कि किस तरह का सिर का दर्द है उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होना पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कृमिज श्रेयशूल के बारे में। तो कृमिज श्रेयशूल जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारे दिमाग में कुछ कृमि चले जाते हैं एंड यहां बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जहां पर मुझे लगता है कि हर बीमारी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। शब्द अलग हो सकते हैं, बीमारी का नाम अलग हो सकता है। नमिता, क्रमिज श्रेयशूल जब मैं बोलता हूं तो आज की न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक तरह से वॉर्म्स के लार्वा जो है हमारे ब्रेन में चले जाते हैं और एक तरह से सिरे रोग को उत्पन्न करते हैं, सिर का दर्द उत्पन्न करते हैं और कभी कभी जो है एपिलेप्टिक फिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन जो है हमारे क्रमिज श्रेयशूल में जो है बहुत अच्छे विस्तार से एक्सप्लेन की गई है। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है नमिता जो आज हमारे आज का साइंस उसको बताता हो और हमारे आयुर्वेद में उसका वर्णन ना हो, नाम अलग हो सकता है। तो क्रमिज श्रेयशूल इज ए न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस कंडीशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अर्धाविभेदक, यानी कि मैंने माइग्रेन की बात की जिसमें वात दोष जो है कफ को साथ लेता है और शरीर जो हमारा सिर होता है उसके आधे हिस्से में अधिष्ठित करके एक तरह से तेज दर्द को उत्पन्न करता है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। इसके लक्षणों को विस्तार से नमिता हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अनंतवात। अनंतवात एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे पेशेंट हमारे पास आता है और हाथ से इशारा करता है कि कहीं ना कहीं गर्दन से शुरू होकर सिर में जो है दर्द आ रहा है। तो ये वो कंडीशन है अनंतवात जहां पे हेडेक के साथ हमको जो है एक तरह से सर्वाइकल पेन भी देखने को मिलता है। जो हमारी ग्रीवा की मन्या नाड़ी है वो उसमें साथ में जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो गर्दन को लेके जो सिर दर्द होता है उसको हम अनंतवात बोलते हैं। सूर्याव्रत एक ऐसी कंडीशन जो सूर्य के साथ जो है पेन का आना। सूर्य जब अपनी पीक पे होता है यानी कि सन जब अपनी पीक में होता है तो उस समय दर्द भी मैक्सिमम होता है और जैसे ही सनसेट शुरू होता है ये दर्द अपने से जाने लगता है। तो सूर्य की गति के साथ जो दर्द होता है उसको हम सूर्याव्रत बोलते हैं। एंड एट लास्ट शंखक। शंखक की कंपैरिजन जो है हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से करते हैं, यानी कि शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन में होने वाली तीव्र वेदना जिसको आज के टाइम पे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है वो हम शंखक रोग कह सकते हैं। तो नमिता ये 11 टाइप्स हैं, इनके लक्षण हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस बने तो सबकी चिकित्सा भी है। चलिए, तो ये भी आपसे जानेंगे किस तरह से इनकी चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे आपके सामने एक बार फिर से अथाई और धामे के साथ। आप कहीं मत जाइए। गलत खान पान और प्रदूषित वातावरण रक्त को इतना दूषित कर देता है कि हम एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस और एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा हेतु ली जाने वाली स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाइयां अनेकों साइड इफेक्ट्स के बाद भी हमें पूर्ण एवं स्थायी लाभ नहीं दे पाती। ऐसे में आयुर्वेदिक सुडर्मा कैप्सूल के माध्यम से हम आपको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पूर्ण एवं स्थायी लाभ का विश्वास दिलाते हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार मल त्याग के बाद भी पूर्ण मल त्याग की संतुष्टि नहीं मिलती।
रोगी लगातार कमजोर और चिड़चिड़ा होता चला जाता है। संदीपन कैप्सूल इस बीमारी से आपको पूर्ण मुक्ति दिलाता है। जॉइंट पेन रिलीफ के लिए ली जाने वाली दवाइयां हमें तत्काल आराम तो देती हैं, लेकिन जॉइंट्स के डैमेज को रोक नहीं पाती। बोश रुजारी कैप्सूल न केवल आपको दर्द से आराम देता है, बल्कि जॉइंट्स को रिपेयर करके आपको नी रिप्लेसमेंट से भी बचाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें माइग्रेन के बारे में। तो अब माइग्रेन के बारे में एक्चुअली मैं जानना चाहूंगी कि इसके क्या बेसिक लक्षण होते हैं। देखिए, माइग्रेन को आयुर्वेद में अर्धा विभेदक कहा गया है। एंड अगर लक्षणों की बात करें तो मैंने पहले बताया कि सिर के आधे हिस्से में जो है बहुत दर्द होता है। साथ में ये वो पेन है जिसको हम न्यूरोवास्कुलर ओरिजिन का पेन मानते हैं। हमें कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कहीं न्यूरल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो गैस्ट्रिक सिम्टम्स की नमिता बात करें तो इस तरह का पेशेंट जो है सिर दर्द के साथ उसको जी मचलाना, वॉमिटिंग, इस तरह के सेंसेशंस आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा चक्कर आते हैं, उसको एक तरह से फोटोफोबिया होता है, यानी कि रोशनी से वो भागना चाहता है, रोशनी से उसको तबीयत बिगड़ती है। तो इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। तो अमूमन आधे सिर में दर्द हो, नोजिया साथ में हो, कभी कभी पेशेंट बोले कि उल्टी के बाद उसका दर्द ठीक हो जाता है, इस तरह के गैस्ट्रिक सिम्टम। एंड साथ में जो है उसको शब्द यानी कि शोर बर्दाश्त ना हो, लाइट बर्दाश्त ना हो और थोड़ा सा एक्जर्शन से पेन बढ़ जाए, तो ये सामान्य लक्षण होते हैं जिससे हम जो है पेशेंट को एक तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं कि माइग्रेन हो सकता है, यानी कि अर्धा विभेदक हो सकता है। तो इसके कारण क्या होते हैं सर? देखिए नमिता, आयुर्वेद की अगर बात करें कि अर्धा विभेदक को कैसे एक्सप्लेन किया शास्त्र ने, तो यहाँ पे दो दोष हम बताते हैं, वात और कफ दोष। तो वात दोष जो है वो प्राइम दोष है, जो कफ को साथ में लेकर के सिर के आधे हिस्से में अधिष्ठित कराता है, वहां के चैनल्स को ब्लॉक करता है और बहुत तीव्र वेदना को उत्पन्न कर देता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से वात और कफ दोष की एक तरह से दूषित हो जाना या प्रकोपित हो जाना जो है अर्धा विभेदक में कारण माना गया है। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो वहां पे नमिता इसकी इटियोलॉजी जो है बहुत क्लियर नहीं है, बेसिक कारण क्लियर नहीं है। लेकिन पैथोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पैथोलॉजी में बताया गया है कि किसी ट्रिगर से, किसी भी कारण से, अननोन रीजन से हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल सेक्रेट होता है। ये सेरोटोनिन जब सेक्रेट होता है तो यहाँ पर पी सब्सटेंस नाम का एक दूसरे केमिकल को रिलीज कराता है। एंड ये जो पी सब्सटेंस है ये एक तरह से नर्व्स के डीपोलराइजेशन में जो है कारण बनता है। नर्व्स का डीपोलराइजेशन के बाद जो है एक तरह से इन्फ्लेमेटरी चेंज होता है नर्व्स में एंड पेन की उत्पत्ति होती है। और नमिता, इन्हीं केमिकल की वजह से कहीं ना कहीं ट्राइजमेनल गैंग्लियन जो होता है वो अफेक्टेड होता है और एक तरह से पेन हमारे उत्पन्न होता है। एंड मॉडर्न साइंस की बात करें तो कहीं न्यूरोवास्कुलर थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। एंड नमिता, माइग्रेन में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अक्सर ये बताया गया है कि 80 to 90% पेशेंट में जो है कहीं ना कहीं हमें फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो एक जेनेटिक रोल हो सकता है, बट ओवरऑल जो इटियोलॉजी है, बेसिक कारण है, वो क्लियर नहीं है। लेकिन नमिता, मुझे जो लगता है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो माइग्रेन में आज का हमारा खान पान, आज की हमारी जीवन शैली काफी हद तक कारण है। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में बात की कि सिर का दर्द दिखने में एक सामान्य सी बीमारी है और लोग गोलियों के सेवन के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी घातक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। तो सिर का दर्द किस घातक बीमारी की तरफ इशारा करता है? नमिता, जहां तक बात है कि सिर का दर्द किसी घातक बीमारी को भी बताता है, तो घातक सामान्य बीमारियां भी अगर अटेंड ना की जाए तो घातक बन जाती हैं। जैसे मैंने बात किया कफस शिरशूल के बारे में, वो आपके साइनस के कारण होता है। तो आपको मालूम नहीं होता, फॉर्चुनेटली आपकी नाक बंद नहीं हो रही होती, नाक बह नहीं रही होती, आपको मालूम नहीं होता, लेकिन आप साइनस के पेशेंट होते हैं, नजला के पेशेंट होते हैं और आप सिर दर्द की गोलियां खा के अपना काम चला रहे होते हैं। यही नजला आपके कानों को खराब कर रहा होता है, आपके आंखों को खराब कर रहा होता है, आपके बालों में ग्रेइंग ऑफ हेयर कर रहा होता है, हेयर फॉल में कारण होता है, कभी आपको ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट भी बना सकता है। तो नमिता, साधारण बीमारी भी घातक हो जाती है, तो ऐसे इसको अटेंड करना चाहिए। जैसे मैंने क्रिमिज श्रेशूल की बात की, तो वो न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस आप अगर अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट भी आपको सुलभ होगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा डराने वाली बात मैं करना चाहूँ नमिता, कभी कभी हमें ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और हेडेक उनका एकमात्र प्रारंभिक लक्षण होता है। तो अगर आपको सिर का दर्द है जो सामान्य दवाइयों से आप दबाए चले जा रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप डॉक्टर से मिलें अगर ये लंबा चल रहा है, सो दैट वो प्रॉपर एक डायग्नोसिस बना सके। आपके वातिक शिरशूल को, पैथिक शिरशूल को, कफस शिरशूल को, सबको वो रूल आउट करेगा, सबको बाहर निकालेगा। अल्टीमेटली हो सकता है कि एक वो सीटी स्कैन आपका कराए, आपका ब्रेन का कोई MRI कराए, जिससे पता लगे कि कोई क्वाइलिंग है, वहां कोई वास्कुलर डिफेक्ट है या कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से आपको सिर का दर्द बना
बना हुआ है। चलिए, तो बहुत खास बात है आपने बताई सिर के दर्द के बारे में, जो दिखने में कॉमन होता है लेकिन घातक भी हो सकता है कभी कभी। तो फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे सिर के दर्द से या फिर माइग्रेन से छुटकारा पाने के क्या तरीके हो सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथाई और धाम है। डायबिटीज के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की किडनी खराब होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट और नर्व्स डिजीज भी हो जाती है। मधुसंज्ञ दमन न केवल शुगर पर नियंत्रण रखता है बल्कि इसके कारण आने वाली घातक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। प्रदूषित वातावरण एवं गलत खान-पान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे बाल। इसलिए किसी बड़ी शारीरिक बीमारी के न होते हुए भी हमें हेयर फॉल, ग्रोइंग ऑफ हेयर और डैंड्रफ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में हमारे बालों को चाहिए एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। सुकेशम पोषण आपूर्ति करते हुए बालों को स्वस्थ रखने का एक अनूठा, सरल और सुरक्षित उपाय है। एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे बार बार होने वाली खांसी, जुकाम, गले में दर्द, श्वास कष्ट और यहाँ तक कि एलर्जिक एस्थमा के पूर्ण एवं स्थायी लाभ के लिए प्रयोग करें श्वासो ओजस कैप्सूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई और धामे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिर के दर्द के बारे में। तो बहुत सारी खास बातें आपको बताई डॉक्टर परमेश्वर ने, और साथ में ये भी बताया कि आयुर्वेद ने किस तरह से 11 प्रकार के सिर में दर्द होते हैं, जो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों ने सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे जानना चाहूंगी, आयुर्वेद ने तो 11 तरह से डिवाइड कर दिया है इसे, लेकिन क्या एलोपैथी में भी इस तरह के डिविजन्स किए गए हैं या फिर नहीं? देखिए नमिता, बताना चाहूँगा कि एलोपैथिक साइंस इन जनरल हेडेक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। पहला हमारा कैटेगरी होती है टेंशन हेडेक्स, जो लगभग 60 से 65% कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड, माइग्रेन टाइप हेडेक्स होते हैं जो लगभग 35 से 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड तीसरे क्लस्टर हेडेक्स जो कम 5% के आसपास माने जाते हैं। तो ये 3 डिवीजन अक्सर जो है मॉडर्न साइंस में हेडेक के लिए किए गए हैं। तो आप जीवन शैली की हमेशा बात करते हैं ना, यहाँ पर मुझे ध्यान में आ रहा है कि क्या कुछ जीवन शैली में बदलाव करके इससे निजात मिल सकती है? कोई ऐसा स्पेशल टिप है आपके पास? नमिता, जब जीवन शैली में सुधार की बात आती है और आज के परिवेश में बात आती है तो मैं सबको भागवत गीता का एक ही श्लोक याद दिलाता हूं, जिसमें कहा गया है कि ध्यायतो विषान पुंसे संग ते शुभ जायते संगात संजायते कामे कामात क्रोध विजायते क्रोधात भक्ति समोह स्मोह स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद प्रणश्यति। यानी कहने का मतलब यह है कि आज की जो हमारी एक तरह से फिजिकल चीजों के प्रति जो डिजायर्स हैं बढ़ गई हैं, भौतिक चीजों का जो संग्रह की टेंडेंसी है, हर चीज 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 हमारे पास होनी चाहिए। शायद 10 के बाद भी पेट नहीं भरता, बिल्कुल 100 होनी चाहिए हमारे बिल्कुल 100 नहीं 1000 होनी चाहिए हमारे पास, 1000 नहीं 10,000 होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कॉम्पिटिटिव एक मेंटेलिटी हमारी बन गई है, चीजों को संग्रह करने की, आज 1 कार फिर 2 कार फिर 4 कार, जो नमिता 1 घर फिर एक फार्म हाउस, तो मुझे लगता है कि भौतिक चीजों की जो होड़ लगी है उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन बड़ा सुकून वाला हो जाएगा, आपकी जीवन शैली बड़ी कूल हो जाएगी और मुझे लगता है कि 75% आपका हेडेक जो है वो दूर हो जाएगा। यानी कि जो है जितना उसमें संतुष्ट रहना अगर आप सीख जाएंगे इन शॉर्ट, तो ये सारी चीजों से निजात मिल सकती है, खास करके सिर में दर्द से। इसी के साथ घरेलू नुस्खा भी जानना चाहूंगी, क्या कोई किचन में अवेलेबल ऐसी चीज होती है, मौजूद चीज होती है, जिससे कि ऐसा कोई लेप तैयार किया जाए या फिर ऐसा कुछ खा लिया जाए जिससे इंस्टेंटली सिर का दर्द चला जाए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक माइग्रेन को आज नमिता हमारा विषय है, तो माइग्रेन को लेके मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई आदमी होम रेमेडी इस्तेमाल करके माइग्रेन से मुक्ति चाहता है तो उसको थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी, ये मिला करके एक हलवा तैयार करना है। इसमें कपूर, एक देसी कपूर यानी कि कैम्फर, आप चने की दाल के बराबर डाल करके सुबह उठ के आपको, नमिता यहाँ पे थोड़ी मेहनत ये करनी होगी कि ये नुस्खा सूर्योदय से 1 घंटे पहले लेना होता है। आपको थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच गुड़ लेना है। कितने बजे? सूर्योदय से 1 घंटा पहले। अगर आप सर्दियों की बात करें तो डेफिनेटली मैं लगभग 5:30-6 बजे बोलूंगा। अगर आप गर्मियों की बात करें तो मैं 5-4:30 बजे या 5 बजे सुबह बोलूंगा। तो आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें घी डाल करके एक हलवा तैयार करना है, और जब हलवा तैयार हो जाए उसमें चने की दाल के बराबर जो है आपको कपूर डालना है। देसी कपूर, खाने वाला कपूर होता है, और ऐसा आप 3 दिन लगातार करेंगे और इसको हर महीने आपको रिपीट करना है। तो आप कुछ दिन में देखिए आपका माइग्रेन जो है वो गायब हो जाए। नमिता, एक और रेमेडी भी मैं देना चाहूंगा अपने पेशेंट को कि आक का नाम आपने सुना होगा। आक वो प्लांट जिसका फूल बाहर से सफेद होता है, अंदर से बैंगनी होता है, जिसकी डंडी को तोड़ने पे एक तरह का दूध निकल के आता है। तो आप थोड़े से गुड़ में
ये आग के दूध की एक बूंद मिला करके आपको सुबह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले जो है 3 दिन लगातार सेवन करना है। एंड यहाँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट आपको अपने साथ करना है कि आप कपूर, गुड़ और घी के हलवे में लेते हैं या आग के दूध की एक बूंद गुड़ के साथ लेते हैं। इसके बाद जो है आपको किसी ऐसी जगह पे जाके कमरे में जहाँ पे हवा बिल्कुल ना हो, आपका पंखा, एयर कंडीशन वगैरह बंद हो और आप ब्लैंकेट ओढ़ करके ऐसे लेटें कि आपको पसीना आ जाए, तो मुझे लगता है नमिता इसकी एफिकेसी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। यदि आप ये भी करते हैं कि दवा का सेवन के बाद में, ये दवा बोलें या होम रेमेडी बोलें, इसके बाद आप जो है एक तरह से किसी तरह से अपने शरीर में पसीना भी ले आते हैं, तो काफी एफिकेसी बढ़ जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ये इसका प्रयोग कराया और सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि होम रेमेडी का तो लोग इस्तेमाल करने ही वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आयुर्वेद में आपने क्या निकाला है, क्या आविष्कार किया है नया, जिससे कि माइग्रेन से निजात मिल सकता हो। देखिए नमिता, फिर मैं कहना चाहूंगा कि हम तो वात दोष की बात करेंगे, कफ दोष की बात करेंगे, साथ में स्ट्रेस की बात करेंगे, आपके पेट की बात करेंगे, तो सब चीज़ों को कुमुलेटिव वे में हमने कलेक्ट करके हर्ब्स के सहारे से, मिनरल्स के सहारे से, आयुर्वेद के खजाने से अर्धारी कैप्सूल हमने तैयार किए हैं। नमिता, आप में से एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि मैं पहले चूरन, चटनी, तेल और ये सब बातें आज मैं कैप्सूल्स ही बताने लगा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब मैं बहुत सारे चूरन बताता था, काढ़े बताता था, तो लोगों की बहुत शिकायत होती थी कि डॉक्टर साहब नहीं ले पाते हैं, अच्छा है लेकिन नहीं ले पाते हैं। तो अभी मुझे लगता है नमिता वो टाइम आ गया कि आयुर्वेद को फिर वो कैप्सूल और टैबलेट की फॉर्म में लाना है, जिससे लोग ले सके और फायदा उठा सके। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बहुत अच्छी चीजें होती हैं लेकिन वो पैलेटेबल नहीं होती, उनको लेना बड़ा मुश्किल होता है। आज के टाइम पे लोग काम वाले हैं, ऑन अ वेरी पॉपुलर डिमांड कह सकते हैं। बिल्कुल, तो हम उसको कैप्सूल फॉर्म में, हाँ बिल्कुल कैप्सूल फॉर्म में बना रहे हैं। और नमिता, मुझे लगता है कि एलोपैथिक साइंस की पॉपुलैरिटी में ये भी एक कारण है, क्योंकि उनकी मेडिसिन बहुत पैलेटेबल होती है, आप जेब में रख के जाते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद की अच्छी अच्छी हर्ब्स जो बहुत इफेक्टिव हैं, कंट्रोल के साथ क्योर भी ऑफर करती हैं, तो उनको भी अगर हम पैलेटेबल फॉर्म में तैयार करेंगे, जैसा कि हमने प्रयास किया है, हर मेडिसिन को हमने कैप्सूल की फॉर्म, एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा भी लगेगा और क्योर भी मिलेगा। तो नमिता, अर्धारी कैप्सूल अपने आप में माइग्रेन का एक शॉर्ट क्योर है, और कोई भी व्यक्ति इसको 3 महीने तक अगर लेता है तो मुझे लगता है कि आजीवन जो है वो माइग्रेन से मुक्ति पाएगा। जिनको बहुत अधिक प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार 2-2 कैप्सूल लेंगे, जिनको कम प्रॉब्लम है वो दिन में 2 बार जो है 2-2 कैप्सूल लेंगे। नमिता, अर्धारी मींस माइग्रेन का दुश्मन। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वैसे कुछ लोगों ने इसका सेवन भी किया है, अर्धारी कैप्सूल का, और उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है, आइए आपको दिखाते हैं। तो एक बार हम लोग आए थे तो डॉक्टर साहब ने सुप्रज्ञा हम लोगों को रिकमेंड करी कि आप लिया करो। सो घर वापस जाके आई थॉट कि मैं क्यों लूँ, लाइक आई एम तो फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। बट सिंस ही हैड टोल्ड अस कि आप एक बारी ट्राई करके देखो, सो रात को भी ली, मॉर्निंग में भी ली, एंड आई सॉ वेरी पॉजिटिव चेंज इन माई सेल्फ कि मेरे को लेग्स में पेन रहती थी फॉर द पास्ट से अराउंड 1.5 years, एंड मेरे को हमेशा सिवियर कोल्ड रहता था, लाइक 12 months in a year, एवरी टाइम मेरे को कोल्ड रहता था एंड लेग्स में पेन रहती थी। सो जब मैं मॉर्निंग में उठी एंड माई पेन वॉज गॉन एंड इवन माई कोल्ड वॉज गॉन, आई वॉज रियली अमेज्ड एट दैट। एंड बट देन आई थॉट कि मे बी इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन, ऐसी कुछ, आई जस्ट लेफ्ट इट एट दैट। फिर लेकिन आई कंटिन्यू टू टेक दिस मेडिसिन फॉर अराउंड अ मंथ, रिलीजियसली आई यूज टू टेक इट, एंड ना मेरा कोल्ड वापस आया है एंड ना दैट पेन हैज कम बैक। मेरा काम इस तरह की, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जब पहले मैं जल्दी उठता था तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, जिससे मैं पेन किलर लेने लग गया, मगर उसके मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट होने लग गए। फिर मैं डॉक्टर अरोड़ा के पास आया, उन्होंने मुझे आधार के कैप्सूल दिए, जो मैंने 3 महीने सेवन किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंप्यूटर पे काफ़ी घंटों काम करता हूँ, जिसकी वजह से पहले मुझे सिर दर्द हो जाया करता था। मैं डॉक्टर्स के पास भी गया तो इलाज कराया, तो उन्होंने मुझे माइग्रेन बताया। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी पेन किलर्स भी खाई, मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर मैं डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने मुझे अर्धारी कैप्सूल दिए, 2-3 महीने वो कैप्सूल खाए मैंने, उसके बाद अब मुझे कोई सिर दर्द नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आया है और उन्हें माइग्रेन जैसी समस्या से निजात मिल गई है अर्धारी कैप्सूल्स का सेवन करके, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से मैं कहूंगी लोगों के जीवन में बदलाव आता है तो हमें बेहद खुशी होती है। आप यहाँ पर आए, इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।
इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आप भी आज से आधारी कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं अगर आपको भी सिर में दर्द जैसी या फिर माइग्रेन की समस्या है, या फिर अगर आपके किसी जानने वाले को ऐसी समस्या है तो उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।